नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:57 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। शोभन योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की वो आज विशेष रूप से आराधना करे। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन पूजन आज अवश्य ही करिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आजकल चर्चा जारी है पूर्वजन्म से संबंधित, शनिदेव से संबंधित। दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, जानने योग्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा सिंह में है, केतु कन्या में है, बुध मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है, तो सोमवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों पर आज किस ग्रह के प्रभाव में आप विशेष रूप से रहने वाले हैं? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान और कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस दिन का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 फरवरी दिन शनिवार, इष्टिका दहन, शस्त्र निर्माण प्रातः 7:19 से 8:50 के बीच ये मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है।
दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मैं यहां एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए आपको ज्योतिष भलीभांति समझ में आ जाएगा। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। शनिदेव का पंचम भाव से संबंध, पूर्व जन्म से संबंध। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्तमान इस जीवन की, इस जन्म की। जिनकी कुंडली के पंचम में शनिदेव हैं, उनको जीवन काल में कहां कहां कष्ट और परेशानी दिखाई पड़ती है। पंचम के शनि से जो फायदा है पहले वो जानिए। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं, मंद ग्रह, जब पंचम में होते हैं तो जातक को रिसर्चर और बुद्धिमान तो बनाते हैं, परंतु पंचम के शनि का जो कष्ट है वो है दांपत्य जीवन से संबंधित, वो है धन को लेकर के परेशानी, और साथ ही साथ पंचम के शनि वर्तमान जीवन की हम चर्चा करें तो धन को लेकर के विशेष जूझने के लिए बाध्य कर देते हैं। असल में जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ है, परंतु काम त्रिकोण का वो पंचम है। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो काम त्रिकोण का लग्न है, तो शनिदेव की दृष्टि काम त्रिकोण के लग्न पर, काम त्रिकोण के पंचम पर और धन त्रिकोण के पंचम पर पड़ जाती है, यानी द्वितीय भाव पर। फलतः जातक को जीवन काल में धन आगमन को लेकर के, यानी कहीं ना कहीं जो चाहत पहले तो उनके मन में उत्पन्न होती है वो पूरा ना हो पाए, उसको भी लेकर के उन्हें जूझना पड़ता है। बड़ा कमाल का विषय है, इसे समझना होगा। जन्म कुंडली का पंचम भाव धर्म त्रिकोण का पंचम है। अभी मैं बताता हूं पूर्व जन्म से इसको जोड़कर। अब शनिदेव जब पंचम में यहां होते हैं तो उनकी दृष्टि कैसी है, तो उनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है। शनिदेव वैराग्य के कारक ग्रह हैं। अब देखा जाए तो पंचम में बैठे शनिदेव सप्तम पर और एकादश पर दृष्टि डाल करके जातक के मन में कहीं ना कहीं जो विशेष कामना उत्पन्न होनी चाहिए, उस चाहत पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं। फलतः जातक इस जन्म में जूझता हुआ प्रतीत होता है। प्रिय दर्शकों, यदि इसे हम पूर्वजन्म से जोड़ करके देखें तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पंचम का शनि इस बात की सूचना है कि जातक ने पूर्वजन्म में गलतियां की हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाया है, और उसी नुकसान के परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसे संतान, दांपत्य, धन का सुख प्राप्त नहीं होगा या कम होगा। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि ऐसे शनिदेव यदि कुंडली के पंचम में अकेले हों तो मेरे द्वारा एक बताया सूत्र है कि अकेला शनि भी इतना सक्षम है कि एक संतति, एक पुत्र संतति वो दे सकते हैं। एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, पंचम यदि शनिदेव अकेले बैठे हैं और शुभ ग्रह जैसे देवगुरु से दृष्ट हो जाएं तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। फिर आप ये मान करके चलिए कि पूर्वजन्म में ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, वरन देवगुरु की दृष्टि पंचमस्थ शनि पर पड़ना इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं ये शनि आपको आपके जीवन काल में सहयोगी बनकर के रहेंगे, आपको लाभ प्रदान करेंगे। परंतु यदि पंचमस्थ शनि पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये पक्का जानिए कि आपसे पूर्वजन्म में गलती हुई है, और ज्योतिष के मर्मज्ञ जैसा कहते हैं कि आपने जानबूझ करके किसी को भयंकर नुकसान पहुंचाया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में आपको कष्ट मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये साधारण बात हुई। अब हम सीधे चलते हैं थोड़ा सा गहन रिसर्च की ओर। अगर कुंडली के पंचम में शनिदेव दिखाई पड़ रहे हैं तो पूर्वजन्म का द्वार कहा गया है जन्म कुंडली के पंचम को, अर्थात आपके पूर्वजन्म के लग्न में ही शनिदेव दिखाई पड़ रहे हैं। अब लग्न क्या है, तो लग्न धर्म त्रिकोण का प्रथम भाव लग्न है। धर्म लग्न जो है वो धर्म त्रिकोण का ही लग्न माना जाएगा मूलतः। अब वहां पर शनिदेव इस जन्म के कुंडली में जिनके हैं उनसे कुछ चीजें हमें समझनी होंगी। प्रभाव समझने के लिए हम कहां जाएंगे, तो वर्तमान जीवन में जिनकी कुंडली के लग्न में शनिदेव हैं वहां से हमें समझने को मिलेगा कि जीवन काल में प्रत्येक कार्य को शनिदेव विलंबित कर रहे हैं, कोई भी काम वक्त पर होने नहीं दे रहे हैं। जातक के अंदर एक आलस्य की भावना, शनिदेव का लग्नगत होना कहीं ना कहीं, एक और सूत्र मैंने बताया था बीते दिनों कि जातक को शीघ्र ही बूढ़ा बना देता है। शनिदेव का अपना स्वभाव है, वो बना ही देते हैं ऐसा। हर चीज में विलंब, दांपत्य जीवन में कष्ट, हर क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं संघर्ष भर देते हैं जीवन काल में। वहीं दसम भाव पर दृष्टि कार्यक्षेत्र को लेकर के भी जातक लगातार जूझता रहता है। ये वर्तमान में आप और हम जानते हैं कैसा होता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम पूर्वजन्म से इसको जोड़ करके देख रहे हैं तो पूर्वजन्म में आपके लग्न में थे। अब लग्नगत शनिदेव, एक गहरा विचारणीय तथ्य निकल करके आ रहा है कि आखिर क्या कारण है। धर्म त्रिकोण के लग्न में थे
धर्म त्रिकोण के नवम में थे पूर्व जन्म में, क्योंकि अगर हम पूर्व जन्म की चर्चा करें, माफ करिएगा, पूर्व जन्म में धर्म त्रिकोण के लग्न में थे, नवम में नहीं, लग्न में थे। पंचम को हम अगर पूर्व जन्म का द्वार कहेंगे तो लग्न में थे आपके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने पूर्व जन्म में भी कष्ट सहा और फिर इस जन्म में भी कष्ट सह रहे हैं? यहां मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि शनि अगर अकेले हैं या विशेष करके देवगुरु इत्यादि से, देवगुरु से दृष्ट हैं, तो आपको यह नहीं सोचना है कि कोई गलती हुई है, परंतु राहु से दृष्ट हैं तो यह समझना है कि आपने कोई भयानक गलती की है, किसी न किसी को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाया है। प्रिय दर्शकों, लग्नगत शनिदेव अगर आपके जन्म कुंडली के पंचम में हैं, तो यानी हम ये मान करके चल रहे हैं कि पूर्व जन्म में आपके लग्न में थे। फलतः ये इस बात की सूचना देते हैं कि जातक ने जानबूझ करके कष्ट दिया। अब बड़ा सरल है, यहां बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि कहां डालेंगे? तृतीय भाव पर, जहां की वो कारक हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति में जातक छोटे भाई बहनों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार, वही अन्यायपूर्ण व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ, और वही अन्यायपूर्ण व्यवहार अपने पिता के साथ। अगर जरा सोच के देखिए, तो ये तो मैंने रिश्तों की बात की, चाहे वो जीवन साथी, भाई, पिता, ये तो आपके अपने रिश्ते हैं। अगर मैं इन्हीं जगहों पर बाहरी लोगों को रख दूं तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव से पड़ोसी का भी विचार होता है, यानी जातक ने पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव किया है। सप्तम भाव पार्टनर का होता है, किसी के साथ काम किया, व्यापार किया, उसको धोखा दे दिया। दसम भाव बॉस का होता है, कार्यक्षेत्र में सरकार का होता है, सरकार को आपने धोखा दिया। जनता का भी विचार दसम से होता है, तो जनता तो ऑलरेडी सप्तम भाव से भी अगर हम पार्टनर का विचार कर रहे हैं तो वहां पर हम एक जनता को ही ले रहे हैं। तीसरा भाव पड़ोसी जनता ही हुआ, और दसम भाव यानी लोगों को आपके द्वारा कष्ट पहुंचाया गया है परिणाम स्वरूप। यहां ध्यान रखिएगा कि राहु ये सूचना दे रहे हैं। राहु का इस जन्म कुंडली में, यानी आपके वर्तमान जन्म कुंडली में शनि पर दृष्टि डालना इस बात की सूचना दे रहा है कि जातक से पूर्व जन्म में गलती हुई है, और उस गलती के परिणाम स्वरूप इसको अब दंड भोग, यानी ये जो दंड भोग रहा है ये उस गलती के परिणाम स्वरूप भोग रहा है। आप इस बात को समझ गए? अगर शनिदेव शुभ ग्रह से, जैसे देवगुरु इत्यादि से दृष्ट हैं, तो आपको इस बात की चिंता नहीं है। हां, इस जन्म में भी आपको कहीं ना कहीं जूझना पड़ेगा, और जूझने के पीछे का रीजन बताइए। फिर सवाल खड़ा होता है, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि चलिए मेरी कुंडली में तो देवगुरु शनिदेव पंचम में अकेले ही बैठे हैं, केवल देवगुरु से दृष्ट हैं, या किसी से नहीं दृष्ट हैं, अकेले पंचम में है, फिर भी मैं जूझ रहा हूं। अब तो मेरी कुंडली में राहु से दृष्ट नहीं है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? की बिल्कुल की। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो द्वितीय भाव, दसम भाव जो है धन त्रिकोण का लग्न है। अब धन त्रिकोण के लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तब जब हम आपके लग्न में शनि को रख करके चलेंगे, यानी पंचम भाव को अगर आपका लग्न मानेंगे तो शनिदेव आपके लग्न में ही माने जाएंगे पूर्व जन्म में। वहां से शनि की तीसरी दृष्टि काम त्रिकोण पर पड़ी है, उसके नवम पर पड़ी है, सप्तम पर पड़ी है और दसम पर पड़ी है। धर्म भाव में बैठे शनि, चूंकि ये वैराग्य के कारक हैं, मैंने क्या कहा कि जब हम कोई कष्ट भोगते हैं तो हम पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? हमने ऐसी कौन सी गलती की? प्रिय दर्शकों, जाने अनजाने में हमसे यह भी तो गलती होती है कि परमात्मा ने जिस पथ पर चलने के लिए हमें मार्ग दिया था, हम उस पर नहीं चले हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। लग्नगत शनिदेव जो वैराग्य का, वो इस जन्म में भी हो रहा है, यानी जिनकी कुंडली के लग्न में है उनसे इस जन्म में हो रहा है कि लग्नगत शनिदेव इस बात की सूचना दे रहे हैं कि धर्म के पथ पर चलते हुए, क्योंकि यहां से इनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, धन को कहां इस्तेमाल करना है, कहां लगाना है, धन से मोह नहीं बढ़ाना। काम यहां पर मैं हमेशा कहा करता हूं कि काम का हमेशा यहां स्त्री पुरुष वाले संबंध का काम मतलब नहीं है, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, उससे शनिदेव दूर कर रहे हैं। अब एक और बड़ा गहरा सवाल खड़ा हो जाता है कि आप फिर यह कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति केवल और केवल साधक ही रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि परमात्मा ने जब हमें यहां भेजा है तो भोग के लिए नहीं भेजा है, भोग के लिए भेजा ही नहीं है। भेजा तो सिर्फ और सिर्फ उस उत्तम गति की प्राप्ति के लिए भेजा है। ये हमारे मार्ग में आने वाले वो अवरोध हैं जिसे हम अपना माने बैठे हैं। असल में भोग हमारे मार्ग के अवरोध हैं, न कि हम भोग के लिए। अभी पिछले दिनों में किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि अब तो हर जगह से शनिदेव केवल कष्ट ही बत्ते रहे हैं, अब तो सिर्फ ये बता दीजिए कि फिर तो अब हमें हर जगह कष्ट ही मिलेगा। नहीं, कष्ट नहीं दे रहे हैं,
अगर कष्ट भी दे रहे हैं शनिदेव तो बस इतना समझ लीजिए कि वो हमारे ही प्रारब्ध हैं, हमारे ही द्वारा किए हुए कर्म हैं जिसे हम भोग रहे हैं। वो तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप उस सन्मार्ग पर चलिए। अब पंचम में भी बैठ करके आपको असल में दाम्पत्य से तोड़ नहीं रहे हैं, परंतु वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दाम्पत्य भोग, काम, चाहत, इसी में डूब मत जाओ। फिर से मौका मिला है, इस पथ पर चलो। अब सवाल उठता है कि जिनकी कुंडली के पंचम में शनिदेव हैं वो क्या करें? बहुत सरल है, याद रखिएगा। शनिदेव जन्य पीड़ा यदि आपके जीवन काल में कहीं से भी जागृत है तो बस सिर्फ एक बात याद रखना है, ये ग्रह सिर्फ एक ही चीज चाहता है, न्याय। और आपको न्याय जीवन के हर क्षेत्र में करना है, यहां तक कि खुद के साथ भी करना है, खुद के साथ भी न्याय करना है। यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है कि हम परिवार को साथ लेकर के चलते हुए कैसे यह न्याय कर सकते हैं कि हम वैराग्य की ओर भी जाएं और परिवार को साथ भी लेकर के चलें? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। असल में आप देखें तो जितना धन हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, क्या उतने धन की हमें आवश्यकता थी? एक बार अगर हम खुद से पूछ के देखें तो क्या मैं केवल हमारी समस्या क्या है? हम दूसरों के हिसाब से जीते हैं। हमारी समस्या यह नहीं है कि हमें बहुत धन की आवश्यकता है, हमारी समस्या सिर्फ यह है कि औरों के पास बहुत धन है इसलिए हमें भी धन चाहिए, न कि हमें बहुत धन चाहिए। औरों के पास बहुत है, हम औरों से अपने आप को जोड़ते हैं, बस हमारी समस्या यह है। तो यह केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि सबको फिर इसी में गोल गोल घूमना है। तो हमें जितने की आवश्यकता है उतने को अगर हासिल करके और तब हम धर्म से जुड़े रहें, कहीं कोई दोष है ही नहीं। तो बस संतोष के साथ और सबकी मदद करते हुए कामनाओं के जो अंगारे हैं, जो जल रहे हैं हमारे भीतर, उसको शांत रखते हुए अगर हम धर्म पथ पर चलते रहें तो शनिदेव कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पंचम के शनि भी नहीं। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और आज देवगुरु के प्रभाव में है, बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा वैसे तो शुक्र के नक्षत्र में है, पर आप देवगुरु के प्रभाव में होने के कारण दिन बढ़िया रहने वाला है। अगर घर के आसपास कहीं संत की समाधि हो तो वहां जाकर के दर्शन करिए, और हो सके तो संत की समाधि पर कोई मीठा भोग लगा करके और वहीं पर लोगों में या संत वगैरह हो तो वहां पर वितरित कर दीजिएगा। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और किसी भी तरह की चिंता आपके मन में है तो उससे मुक्ति मिलेगी। बाकी कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सहयोग मिलेगा, और कोई कागजी कार्य इत्यादि करना है तो उसे करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जितने भी जरूरी काम है उसे आप पूरा करिए। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया चलने वाला है, धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, स्थिति यानी कुल मिलाकर के बहुत आपके पक्ष में है। जल्दबाजी में निर्णय से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया, हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, थकान थोड़ी आपको महसूस होगी, बाकी स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ के जातक आज शनिदेव के प्रभाव में हैं और गोचर कुंडली में चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होना आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। एक उपाय बताता हूं, एक दाल होता है कुल्थी, पता करिए, अगर है आपके घर में तो अच्छी, नहीं है तो ले आइए और उस दाल का सेवन करिए और इससे आपको फायदा मिलेगा। और हर दृष्टिकोण से, विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन और बढ़िया हो जाएगा। शनिदेव का विशेष प्रभाव आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन हर तरह से बढ़िया आपका होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन खास है और जो भी आप प्रयत्न करिए, जहां तक काम जितना हो सके अधिक से अधिक कार्य कर लेने का प्रयत्न करिएगा। वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा, लापरवाही से आज विशेष नुकसान होने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। बाकी विद्यार्थियों के लिए कहीं कोई दिन खराब नहीं है, स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है।
लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। मिथुन के जातक आज शुक्र के प्रभाव में है और शुक्र के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा भी हैं, अखरोट अगर घर में है तो खाली पेट प्रातःकाल पूजा इत्यादि करके सेवन करिएगा। शुक्र का प्रभाव और बढ़ेगा, इससे जीवन में और ऐश्वर्य, सुख, शांति की वृद्धि होगी, चिंता से मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लिए कि घर का वातावरण भी खुशहाली भरा। जब आप ठीक रहेंगे तो घर का वातावरण तो ठीक हो ही जाएगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है और मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, विशेष करके विपरीत का सम्मान करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत सकारात्मक कहूंगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें आप। कर्क के जातक आज बुध के प्रभाव में है और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में। धन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु आपको एक उपाय बताता हूं। घर के आसपास कहीं कनेर का पौधा हो तो उसके तने में मौली, जो हाथ में बांधते हैं, वो मौली जाकर के 3 गांठ 3 बार घुमा करके बांध दीजिएगा। इससे राहत मिलेगी। परिवार के मध्य अगर कहीं कोई समस्या चल रही थी, उससे वो आसानी से निपट जाएगी, उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी यदि कहीं कोई परेशानी हो तो उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। और बाकी देखा जाए तो दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग मिलने वाला है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। अपनी योजना गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित है तो विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। जीवन साथी यदि नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद अनुकूल परिणाम देने वाला है। और बाकी आपके स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हर तरह से दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं, जानकार किराए से करेंगे और अच्छा होगा। सिंह के जातकों पर भी आज शुक्र का प्रभाव है और गोचर कुंडली में चंद्रमा भी शुक्र के नक्षत्र में है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा दिन को। प्रातःकाल घर में अगर सफेद तिल है तो उसमें थोड़ा दूध डाल करके घर के छत पर ले जाकर के रख दीजिए, ताकि पक्षी वगैरह उसको खा जाए। थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, किसी भी पात्र में रख दीजिए, ऐसे ही किसी चीज में, पक्षियों को खाने के लिए। इससे फायदा मिलेगा और जो भी परेशानी है, मानसिक अशांति, उससे राहत मिलेगी आपको। कार्यस्थल पर दिन आज का ये प्रयोग आपके लिए मददगार तो होगा ही। कोई उलझन इत्यादि थी वो सुलझेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी। जीवन साथी का अपमान न करें, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके जितने भी सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से करिएगा। और कन्या के जातक आज देव गुरु के प्रभाव में है। वैसे तो गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि आपके लिए अच्छा है। किसी संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करिए और बतासे का भोग वहां लगाकर के वहीं बैठे लोगों में वितरित कराइए। बाकी आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। धन किसी को उधार मत दीजिएगा। नौकरी में कहीं कोई परेशानी चल रही थी, उससे मुक्ति मिलेगी। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अगर किसी बात को लेकर के कार्यस्थल पर वातावरण तनावपूर्ण होता है तो आप जरा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। बाकी यदि बात व्यापारियों की करें तो दिन मेहनत भरा है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा। किसी को उधार मत दीजिएगा। बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना होगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ा मन भटकने वाला है, पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से ही करें। तुला के जातकों का तो कहना ही नहीं, आज का दिन सबसे बढ़िया आप ही का है। शुक्र के प्रभाव में है और बस खाली पेट अखरोट खाइए, शुक्र के बल को और बढ़ाइए, सफेद वस्त्र धारण करिए। मन रोमांटिक रहने वाला है। जो भी काम करेंगे उसका आपको फायदा मिलने वाला है। लाभ के भी दृष्टिकोण से बढ़िया है और कार्यक्षेत्र में भी सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज किए गए कार्यों का परिणाम आने वाले दिनों तक आपको मिलता रहेगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आएगा। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी थी उससे भी मुक्ति मिलेगी, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें
तो आपका भी मन हालांकि पढ़ाई में कम ही लगेगा, दिन अच्छा है तो घूमने फिरने आनंद में ही जाएगा, पर ठीक है दिन। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातक आज मंगल के प्रभाव में है, तो सचेत रहिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। उपाय बताता हूं। चावल जब पक जाता है घर में, तो उसमें से जो पानी निकलता है उसका, अब कुकर में जहां बन रहा वहां तो नहीं निकलेगा, लेकिन जहां से निकल सके तो थोड़ा सा चावल का पानी उसमें गुड़ मिला करके आज गाय को खिलाइएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। और फिर दोहरा दूं, विपरीत का सम्मान करिएगा। अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। रिस्क मत लीजिए, जोखिम भरा काम मत करिए। उधार लेन देन नहीं करना चाहिए आज आपको। और निवेश कर रहे हैं तो जानकार की राय से ही करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। हालांकि विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मेहनत तो जितना हो करिए। आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। और लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर ग्रे है। निवेश जानकार की राय से ही करिए। धनु के जातक आज शुक्र के प्रभाव में और चंद्रमा भी शुक्र के प्रभाव में है। दिन कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सफेद तिल दूध में डाल करके, थोड़ा सा उसमें दूध मिला करके घर की छत पर रखिए। भाग्य का साथ कम ही मिल पाएगा। उलझने बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। आज हो सके तो औरों से भी मदद लीजिएगा। मदद, विपरीत की मदद आपको विशेष रूप से मिलेगी। और फिर भी मेरी सलाह है कि शांति से ही दिन बिताने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। जिन लोगों को मधुमेह है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और वाणी पर संयम जरूरी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य में जिन लोगों को पहले से ही रोग है वो और ज्यादा ध्यान रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मकर के जातक आज शनिदेव के प्रभाव में और गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में। प्रातःकाल शुक्र को आप बल दीजिए और इससे आपको फायदा मिलेगा। शनिदेव का भी प्रभाव है, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुल्थी की दाल का सेवन करिए, शनिदेव का बल बढ़ेगा, इससे फायदा मिलेगा। नौकरी में यदि प्रमोशन या ट्रांसफर चाहते थे तो इसके लिए आपको बातचीत जाकर के करनी चाहिए। जो भी कार्य करिए भली भांति पहले उसको समझिए, रिसर्च करिए, तब काम करिए। हर दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो लोग आज आपसे सहमत होंगे। बस धैर्य रखना होगा। पेशेंस के साथ अपनी बात मजबूती के साथ रखिए और जो भी काम करिए प्लानिंग के साथ करिए। हर बात अपनी शेयर मत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी है, कफ जन्य रोग और पेट से संबंधित परेशानी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और कुंभ के जातकों की बात करें तो बुध के प्रभाव में हैं आप और गोचर कुंडली में चंद्रमा शुक्र के, बहुत बढ़िया है। कनेर का पौधा कहीं हो तो उसके तने में जाकर के 3 बार मौली लपेट करके आइए, लाल रंग वाली जो होती है। बाकी कोई महत्वपूर्ण काम है उसे करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं वो करिए, फायदा आपको मिलेगा। और आज जितना अधिक से अधिक काम कर सकते हो करिएगा, कार्य छोड़िएगा मत। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया। पार्टनर से यदि किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था तो बातचीत करके उसको ठीक किया जा सकता है। आज निवेश इत्यादि करते समय लापरवाही मत करिएगा, भली भांति समझ करके निवेश करिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भी कहीं कोई परेशानी नहीं। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश भी आप अवश्य करिए। और मीन के जातक आज मंगल के प्रभाव में होने के कारण दिन ठीक है, परंतु शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, थोड़ा सचेत तो आपको रहना ही होगा। चावल का जो पानी होता है, बने चावल का जो पानी होता है, उसमें गुड़ मिलाकर के गाय को खिलाइएगा। क्रोध पर अपनी नियंत्रण रखिएगा। नकारात्मक सोच, नकारात्मक माहौल, नकारात्मक लोग, इनसे जरा दूर रहिएगा। और बाकी अपने विचार हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, उससे शेयर मत कर दीजिएगा। अपनी गुप्त बातें सबसे शेयर मत करिएगा। व्यापारियों को थोड़ी परेशानी रहने वाली है। काम को लेकर के दौड़ धूप थोड़ा ज्यादा रहेगा, रिजल्ट कम आएगा। अचल संपत्ति से जो संबंधित अगर कोई काम आपका बनने वाला था तो आज नहीं बन पाएगा, उसमें डिले ही रहने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ भी आज तू मैं बहस की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए ठीक है दिन, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो मेहनत करिए। लकी अंक आपके लिए आज
5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।